दुनिया में सरकारों पर कम हुआ भरोसा, भारत में बढ़ा अल्ट गवर्नमेंट समिट में भ्रष्टाचार पर बोले पीएम मोदी। दुनिया में ऐसी सरकारों की जरूरत है जो स्वच्छ हो, पारदर्शी हो, भ्रष्टाचार से दूर हो और सभी को साथ लेकर चले। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में अल्ट गवर्नमेंट समिट को संबोधित करते हुए कही। संयुक्त अरब अमीरात यूएई की 2 दिवसीय यात्रा पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को इस वैश्विक कार्यक्रम में कई देशों के नेताओं के सामने न सिर्फ अपनी सरकार की कार्यशैली और नीतियों को विस्तार से गिनाया, बल्कि यह भी बताने की कोशिश की कि क्यों भारत की जनता का उनकी सरकार के प्रति भरोसा बढ़ता जा रहा है। भारत की बढ़ती सक्रियता से अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी को होगा लाभ, आईईए की मंत्रिस्तरीय बैठक में बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के पास प्रतिभा और नवोन्मेष की किसी भी तरह की कमी नहीं है। यदि विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए में बड़ी भूमिका निभाती है तो इस संगठन को काफी लाभ होगा। इलेक्शन कमीशन ने आगामी चुनावों के लिए मांगे 3.4 लाख सीएपीएफ कर्मी, गृह मंत्रालय को लिखा पत्र। चुनाव आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम में विधानसभा चुनावों के दौरान चरणबद्ध तरीके से तैनाती के लिए 3.4 लाख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ कर्मियों की मांग की है। चुनाव आयोग ने जवानों की बिना परेशानी आवाजाही सुनिश्चित कराने के लिए ट्रेनों में सभी उचित सुविधाओं के साथ पर्याप्त रोलिंग स्टॉक की भी मांग की है। कैच दैम यंग, इसरो ने की स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2024 की घोषणा। इसरो ने गुरुवार को घोषणा की कि स्कूली बच्चों के लिए उसके 2024 युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 20 फरवरी से शुरू कर दी जाएगी। इसे युवा विज्ञान कार्यक्रम युविका कहा जाता है। इसका उद्देश्य युवाओं को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों में उभरते रुझानों और बुनियादी ज्ञान प्रदान करना है। पीएम मोदी ने की अमीर शेख तमीम से मुलाकात, कहा मजबूत हो रहे भारत और कतर के रिश्ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और कतर के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। पीएम मोदी बुधवार को संयुक्त अरब अमीरात की 2 दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद बुधवार रात कतर की राजधानी पहुंचे थे। किसानों के कूच से बड़ी दिल्ली एनसीआर के लोगों की धड़कनें, रोज जाम में बीत रहे 5-5 घंटे। पिछले आंदोलन का कष्ट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की भौगोलिकी के मन से निकला नहीं था कि अब एक बार फिर से किसानों के दिल्ली कूच से फिर धड़कनें बढ़ी हुई हैं। माथे पर आर्थिक संकट की शिकन है। हर दिन जाम में 5-5 घंटे जूझने की पीड़ा से लोग सिहर रहे हैं। हमारा क्या कसूर, सीमा पर फंसे हैं हुजूर। शहर की इस पीड़ा की अनदेखी नहीं की जा सकती। मुस्लिम देशों के साथ बढ़ रही भारत की दोस्ती, अरब के बाद कतर में मित्रता की कहानी गढ़ रहे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर बातचीत की। पीएम मोदी बुधवार को संयुक्त अरब अमीरात की 2 दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद बुधवार रात कतर की राजधानी पहुंचे थे। कतर पहुंचते ही पीएम मोदी ने कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी से मुलाकात की। अब्दुलरहमान कतर के विदेश मंत्री भी हैं। सेंसेक्स 227 और निफ्टी 70 अंक चढ़कर हुए बंद, शेयर बाजार के निवेशकों को हुआ लाभ। गुरुवार के कारोबारी सत्र में शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। आज सेंसेक्स 227.55 अंक या 0.32% की तेजी के साथ 72,050.38 अंक पर बंद हुए। निफ्टी भी 70.80 अंक या 0.32% चढ़कर 21,910.80 अंक पर पहुंच गया।